इग्नू के एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बहुत कम नंबर आते हैं। कई बार स्टूडेंट की बैकलॉग लग जाती है और ऐसा जनरली देखा गया है। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि अगर आप लोगों के इग्नू के एग्ज़ाम में बैक लग जाती है या फिर कम नंबर आते हैं तो उस कंडीशन में आपके साथ में क्या होगा। क्या आपकी ओवरऑल बैक मानी जाएगी पूरे सेमेस्टर में या फिर पूरी ईयर में। इस वीडियो में ये सारे पॉइंट क्लियर आउट करूंगा कि अगर आपके एग्जामिनेशन में बैक आती है तो क्या आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, वो सभी चीज़ें भी दोबारा से करनी होंगी या फिर नहीं, या फिर इनकी रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर रहने वाला है। और भी कई सारे पॉइंट जो आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ में क्लियर आउट करूंगा इग्नू के एग्जामिनेशंस को लेकर। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आई फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि इग्नू के एग्जाम में अगर आपकी बैकलॉग आ जाती है तो क्या होगा और बेसिकली ये बैकलॉग है क्या। देखो, इग्नू के एग्जाम में पास होने के लिए आपको एक मिनिमम स्कोर करना होता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियर आउट किया था कि भाई इग्नू के जो मार्क्स है बढ़ाए गए हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी इसके रिगार्डिंग कि नंबर कितने हैं मिनिमम स्कोर, जो कि इस वीडियो में हमने क्लियर आउट किया। तो अगर आप मिनिमम स्कोर से लेस आप लेके आते हैं एग्जामिनेशन में, दैट मीन्स आपकी वहाँ पे बैक कंसीडर की जाती है, यानी कि आप उस कोर्स में पास नहीं माने जाते हैं। उस कंडीशन में आपके साथ में क्या होता है, आपको कैसे फर्दर अप्लाई करना है, आइए बात करते हैं। इसी के साथ जो पैरेलली एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सर अगर हमारी जो एग्जामिनेशन है उसमें फेल हो जाते हैं बट हमारी असाइनमेंट ऑलरेडी हम सबमिट कर चुके हैं, प्रैक्टिकल दे चुके हैं, तो क्या वो चीज़ें भी हमें रिपीट करनी होगी। क्या अगर एक सब्जेक्ट में बैक आई है तो सभी पेपर्स देने होंगे। तो वैसे यहाँ पे क्लियर आउट करूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी किसी एक पेपर में बैक आती है तो आपको अदर पेपर्स नहीं देने हैं जो आपके उस सेमेस्टर में हैं या फिर उस ईयर में हैं। आप जिस कोर्स में पास नहीं हो पाते हैं उसी का बैकलॉग आप पेपर देने वाले हैं। इसी के साथ जो आपके असाइनमेंट और प्रैक्टिकल को लेकर बात आती है कि क्या प्रैक्टिकल और असाइनमेंट भी दोबारा से देने होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन तीनों ही इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की तरह काउंट किए जाते हैं आपके ग्रेड कार्ड में, जो कि आप लोग ग्रेड कार्ड में देख पाते हैं किस प्रकार से आपका रिजल्ट कंसीडर किया जाता है। तो जिस आप कंपोनेंट में फेल कंसीडर होते हैं, जिसमें आप एक मिनिमम स्कोर क्रिएट नहीं कर पाते, उसी को आपको रिपीट करना होता है। जस्ट लाइक अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो तो यानी कि आपको सिर्फ एग्जामिनेशन देना है। अब एग्जामिनेशन को लेकर भी सवाल होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होता है, एग्जाम फॉर्म क्या है और कब मिलता है। देखो, एग्जामिनेशन इग्नू में 2 टाइम होते हैं, एक जून के टर्म एग्जाम और एक दिसंबर के टर्म एग्जाम। तो अगर आपकी किसी भी टर्म एग्जाम में बैक आती है, लेट सपोज दिसंबर 2022 की हम बात करते हैं, इसमें अगर आपकी बैकलॉग है तो आप आने वाली जो टर्म एग्जाम है जून 2023 के टर्म एग्जाम, उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें। सेम प्रोसीजर रहता है और सेम ही आपका एग्जाम फॉर्म होता है। जो फ्रेशली होता है वही आपका बैकलॉग वगैरह के लिए भी रहता है। सो कोई स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्म रिलीज नहीं होता है, आपको सेम फॉर्म ही भरना होता है जिसमें आप लोग कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो वहाँ पे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप अपनी सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, बैकलॉग के रिगार्डिंग। बाकी देखो, अगर आपकी बैकलॉग आई है तो कुछ बोनस टिप मैं अपनी ओर से दूंगा, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आपकी बैकलॉग आने के 2-3 कारण बेसिकली रहते हैं। एक, आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई। दूसरा कारण कि यार आप लोग को पता ही नहीं था पेपर किस पे में आने वाला है। और तीसरा कारण पोर चेकिंग भी होती है। तो अगर आपका तीसरा कारण है पोर चेकिंग, तो आप लोग रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इन जो स्टार्टिंग के 2 रीज़न हैं तो आप लोग उनके रिगार्डिंग अच्छे से तैयारी करें। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से टैली करना है, देखना है कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न क्या है, वो सारी जानकारी आप लोग को प्रीवियस ईयर में मिल जाती है। इसके अलावा मैंने कई सारी कोर्सेज पर इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हैं जिसमें कंप्लीट कोर्स के बारे में जानकारी है, पेपर पैटर्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ है, सॉल्यूशन है, नोट्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इंडिविजुअल वीडियोस के रिगार्डिंग मिल जाएंगी। उसमें लिंक भी प्रोवाइड किए हैं। सो खैर, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देनी थी कि अगर आपकी बैकलॉग आती है तो आपको क्या करना होगा। होप कि आपको सारे ही पॉइंट समझ आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसी और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।